हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट हम लोग ये चैप्टर कर रहे थे क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 10 के लिए। आगे उसी के आगे हम लोग बताएंगे। बेसिसिटी मैंने बताया था क्या होता है। एसिड की बेसिसिटी जो डिफाइन करते हैं हम लोग नंबर ऑफ H+ जिसके बारे में हम लोग बताया था। जैसे अगर आपको मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, जैसे HCl की बेसिसिटी कितनी होती है, आपको मैंने बताया था कि एक H+ देता है तो इसकी बेसिसिटी 1 होती है। H2SO4 की बेसिसिटी 2H+ देता है और SO4 2- तो इसकी बेसिसिटी होती है 2। जितने नंबर ऑफ H+ देता है वही आपकी बेसिसिटी होती है। इसी तरह से मैंने आपको H3PO4 का एग्जांपल लिया था, इसकी बेसिसिटी मैंने 3 बताया था आपको पूरे डिटेल में, और H3PO3 की बेसिसिटी होती है 2। इसी तरह से मैं आप लोगों को एक और बताता हूँ, जैसे CH3COOH, ध्यान से देखिए। CH3COOH को अपन लोग नाम देते हैं एसिटिक एसिड। क्या नाम देते हैं? एसिटिक एसिड। और इसकी बेसिसिटी जो होती है, बेसिसिटी नंबर ऑफ H+, इसकी जो डोनेट करता है तो इसकी बेसिसिटी होती है 1। अब कैसे 1 होती है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे C, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, CH3 COO और OH, ठीक है ना। ये आपका होगा OH कैसे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि वही H+ डोनेट करेगा पिछले क्लास में, वही H+ डोनेट करेगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच है। तो ये वाला ऑक्सीजन के साथ जो अटैच है वही आपका H+ देगा। तो इसकी कौन सा H+ देगा? एक ही H+ देगा। तो इसीलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? ये वाला H+ ही टूटेगा, इसीलिए इसकी बेसिसिटी हो गई 1, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है इसकी बेसिसिटी 1 होगी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एसिड। तो ध्यान से देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एसिड, यहाँ तक तो हमने करा चुका हूं मैं। अब आते हैं एसिड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना। प्रिपरेशन ऑफ एसिड ध्यान से देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एसिड की बात अगर मैं करूं तो सिंपल सा लॉजिक है। एक जैसे पहला चीज है कि नॉन मेटल जो है, अगर नॉन मेटल को सिंपल हाइड्रोजन के साथ मैं रिएक्ट कराऊं, नॉन मेटल को अगर मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराऊं तो एसिड मिल सकता है, ठीक है। कैसे मिलता है ये भी हम लोग देखेंगे। देखिए इसको हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन। जैसे लेट अस सपोज दैट मैं क्लोरीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराऊं, ठीक है। क्लोरीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराऊं, क्लोरीन इज अ गैस, हाइड्रोजन इज आल्सो गैस, और ये मिलेगा हमको HCl गैस, ठीक है ना। ये भी हमारा HCl गैस तैयार हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से Br2 + H2 गैस गैस, और ये बन गया HBr गैस, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। उसी तरह से आप इसको अकॉर्डिंग टू दैट हम बैलेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखने वाली बातें हैं कि S + H2 ये आपका कौन सा है? S इज अ गैस। देखिए S + H2 H2S बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। यानी मैंने नॉन मेटल को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा, नॉन मेटालिक हाइड्राइड, और यहाँ पे एसिड तैयार कर दिया, ठीक है ना। सेकेंड मेथड क्या है, उस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं एसिड को। तो ध्यान देने वाली बातें कैसी है, देखिए अगर नॉन मेटल ऑक्साइड है, ध्यान से देखिएगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड मैं आपको पढ़ाया भी हूं। नॉन मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। और कुछ ऐसे भी मेटल के ऑक्साइड हैं जो दोनों नेचर के होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ये मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं। नॉन मेटल का ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करे, ध्यान से देखिएगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड, तो ये भी क्या बनाएगा? एसिड ही बनाएगा। नॉन मेटल का ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करे, जैसे CO2 + H2O क्या बनाएगा? H2CO3। और ये क्या है आपका? इस एसिड का नाम कार्बोनिक एसिड। इस एसिड का नाम हम रखें तो क्या बोलेंगे? कार्बोनिक एसिड बोलेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से SO3 + वाटर, SO3 + वाटर, इसको हम लोग बोलेंगे H2SO4, और इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, ध्यान देते चलिए, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। फिर से अगर मैं बात करूं NO2 + वाटर, NO2 + वाटर क्या हो जाएगा? ये ध्यान रखने वाली बात है, HNO3 और साथ में HNO2 दोनों चीज बनता है। इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड
क्या बोलते हैं इस HNO3 को? नाइट्रिक एसिड, और इसको हम लोग नाम देते हैं नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड HNO2 को क्या नाम देते हैं? नाइट्रस एसिड। ध्यान देते चलिए, आगे बढ़ते चल रहे हैं सिंपल तरीके से। अगर मैं SO2 को प्लस वाटर दे दूं तो ये क्या हो जाएगा? H2SO3। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड, ध्यान देने वाली बात है। तो देखिए एक चीज और ध्यान देंगे, क्या मैं बता रहा हूं, H2CO3 जो होता है वो अपना वाटर H2SO3 जो होता है, ये वाटर अपना रिलीज करके CO2 बना सकता है, फिर से वापस CO2 में बना सकता है। देखो वाटर फिर से वो बना सकता है, और इसको हम लोग एक नाम देते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्या नाम देते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। ध्यान रखिएगा, ये सब छोटा छोटा चीज है जो हम लोग इसको देखते चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट की चीजें हैं क्या? ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन ध्यान दीजिएगा, जैसे कुछ कुछ नॉन मेटल है जैसे सल्फर, अगर इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, जैसे कंसंट्रेटेड एसिड HNO3 कंसंट्रेटेड लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, सल्फर और कंसंट्रेटेड HNO3 ले लिए तो ये बनाता है H2, ध्यान रखिएगा, H2SO4 प्लस वाटर प्लस NO2। तो देख लीजिए कंसंट्रेटेड, और इसको बैलेंस हम कर दिए अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है ना? तो आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। देखिए सल्फर को कंसंट्रेटेड HNO3, इसी तरह फास्फोरस को भी कंसंट्रेटेड, देखो एक तरह का कंसंट्रेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये आपका बना लेगा S3PO4। S3PO4 का क्या नाम है? फास्फोरिक एसिड। क्या नाम है? फास्फोरिक एसिड, ठीक है ना? और फास्फोरिक एसिड प्लस H2O प्लस NO2, ठीक है? ध्यान रखिएगा, बैलेंस अकॉर्डिंग टू दैट आप करके चलिए, ठीक है? अब देखिए मैंने आपको एक और चीज बनाया था, देखो एक चीज आप ध्यान रखना, सॉल्ट्स। अच्छा देख लो H2CO3, मैं फिर बता दे रहा हूं, H2CO3 टूट के H2O और CO2 बना लेता है लास्ट में, अभी जस्ट आपको बताया भी था, ठीक है ना? अब चलिए आगे की तरफ, कुछ सॉल्ट से भी कहानी है, कुछ सॉल्ट से भी बनता है। तो एसिड बना रहे हैं हम लोग, प्रिपरेशन ऑफ एसिड पढ़ रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम सॉल्ट, ठीक है, फ्रॉम सॉल्ट। सॉल्ट से कैसे बनाते हैं? सॉल्ट को नॉन वोलाटाइल एसिड, ठीक है, नॉन वोलाटाइल, जैसे H2SO4 इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो वोलाटाइल एसिड बनता है, वोलाटाइल। देखिए नॉन वोलाटाइल यानी जो वेपर जल्दी ना बनाए, ठीक है ना, जल्दी वेपराइज ना हो, वोलाटाइल मतलब जो जल्दी वेपराइज होगा। जैसे मैं मान लो एक सॉल्ट लिया NaCl, जिसको हम लोग टेबल सॉल्ट बोलते हैं, नमक, इसको मैंने दे दिया H2SO4, ठीक है ना, H2SO4, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं इसको टेम्परेचर देता हूँ 200 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, 200 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, तो ये बनाता है NaHSO4 प्लस HCl गैस, प्लस HCl गैस, ध्यान रखने वाली बात है, HCl गैस, ठीक है ना? तो देखिए इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। और देख लीजिए इसकी बेसिसिटी अगर मैं इससे पूछ दी तो देखिए कितनी बेसिसिटी है इसकी? 1 ही है इसकी बेसिसिटी, इसकी बेसिसिटी 1 है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपकी बात करते हैं NaNO3 प्लस H2SO4, NaNO3 प्लस H2SO4, इसको भी देखिए क्यों बेसिसिटी 1 है पता है? इसके पास 2 H प्लस है ना, तो एक ही H प्लस है उसने रिमूव किया। तो कब बेसिसिटी आपको किसके ऊपर भी डिपेंड कर जाती है? केमिकल रिएक्शन के ऊपर। समझ में आना चाहिए आपको, बेसिसिटी कितनी है इसकी? 1 है, ठीक है ना? उसके बाद आप देख लो NaNO3 प्लस H2SO4, इसको भी मैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो ये भी आपका बनाएगा NaHSO4 प्लस आपका HNO3 गैस,
सिंपल सा चीज, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आपको एक चीज और जान जाइए, एक छोटा सा चीज मैं और बता दे रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड बता दिया था, वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड कैसा एसिड होता है? जो 100% कंप्लीटली। स्ट्रॉन्ग एसिड कैसा एसिड होता है? आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड वैसा एसिड होता है जो 100% आयोनाइज हो जाए वाटर में, 100% आयोनाइज, पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाए, फुल्ली आयोनाइज हो जाए, फुल्ली आयोनाइज इन वाटर, ठीक है ना। वाटर में डालने पे फुल्ली आयोनाइज हो जाए, यानी पूरे का पूरा H+ में टूट जाए, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और वीक एसिड जो होता है, वीक एसिड किसको बोलते हैं? वीक एसिड उसको बोलते हैं जो पार्शियली आयोनाइज हो, पार्शियली आयोनाइज हो, पार्शियली आयोनाइज होने के कारण है, यानी वो पूरी तरह से आयोनाइज नहीं हो। इसका एग्जांपल मैंने जैसे आपको दिया था H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हैं, HNO3, HCl, ये सब हो गया। इसका एग्जांपल हो गया CH3COOH, ठीक है ना। ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह भी हो जाएंगे जितने भी है। एक आपका इनऑर्गेनिक में H2CO3 भी होता है। एक और टॉपिक है अभी कि बता देता हूँ आपको कि आपका डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड एसिड, वो भी जान जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूट एसिड एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेटेड एसिड? डाइल्यूट एसिड क्या है? सिंपल। अगर डाइल्यूट एसिड की बात करूं, देखो अगर मैं कहता हूं कि किसी भी एसिड में मैंने क्या किया, उसमें मैंने पानी मिलाया, ठीक है ना। तो देखिए दो तरह के एसिड्स हैं मेरे पास, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। देखिए एक में एसिड है और इसमें भी एसिड है। एसिड को वाटर मिलाता हूं, वाटर मिलाने पर ये जो देखिए एसिड में, इसमें भी वाटर है, ठीक है ना। जिसमें एसिड में वाटर के अमाउंट ज्यादा हो, वाटर का अमाउंट ज्यादा हो एज कंपेयर टू दिस, ठीक है ना, तो वो कंसंट्रेटेड हो गया। कौन सा? ये वाला जिसमें वाटर का अमाउंट कम हुआ, दैट इज कंसंट्रेटेड एसिड, और जिसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा हुआ दैट इज कॉल्ड डाइल्यूटेड एसिड। सिंपल रखिए, जिसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा है वो आपका डाइल्यूटेड एसिड है, और जिसमें वाटर का अमाउंट कम है वो आपका क्या है? आपका देखिए वाटर अमाउंट ज्यादा डाइल्यूटेड, वाटर कम कंसंट्रेटेड। सिंपल सा थ्योरी आपको यही है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अभी ही मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।